दोस्तों नमस्कार। आपके साथ हूँ मैं डॉक्टर गोपाल दत्त। स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। दोस्तों 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। इस रेडियो के माध्यम से जहाँ आपको सामाजिक मुद्दों से जुड़ी जानकारी मिलती है, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी हम कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। आज का कार्यक्रम है डेटा साइंस एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि डेटा विज्ञान अनुप्रयोग और भविष्य के अवसर। दोस्तों, ये कार्यक्रम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इस सहयोग हेतु विश्वविद्यालय यूसर्क के प्रति आभार प्रकट करता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह न केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि व्यावसायिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, यह विषय है डेटा साइंस एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कि डेटा विज्ञान क्या है, उसके किस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं आज के जीवन में, और भविष्य में इस क्षेत्र में क्या अवसर हो सकते हैं। इस चर्चा में हम तमाम सारी चीज़ों पर जो कि डेटा विज्ञान से संबंधित हैं, उसके समक्ष जो चुनौतियां हैं, इन सारी चीज़ों पर अपने श्रोताओं के साथ अपना अनुभव और दृष्टिकोण साझा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डेटा विज्ञान क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम लोग डेटा विज्ञान कहते हैं। डेटा साइंस एक बहुआयामी क्षेत्र है जो गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान और विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में डेटा से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करता है। इसे सरल शब्दों में समझें तो यह वह कला है, वह विज्ञान है जिसके जरिए हम डेटा को उपयोगी सूचनाओं में बदल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सूचनाएं हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। सूचनाओं का जो रोल है, जो योगदान है हमारे जीवन में, वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत सहायक है। डेटा साइंस केवल पैटर्न पहचानने में सक्षम है ऐसा नहीं है, बल्कि भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी करने में भी यह विज्ञान बहुत सहायक है। आज हमारी दुनिया डेटा के विशाल महासागर में तैर रही है। हर एक गतिविधि, चाहे वह ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर जैसे कि आप सोशल मीडिया पर बातचीत करते हैं, या फिर बैंकिंग लेन देन हो, या हमारे स्वास्थ्य से संबंधित डेटा हो, डेटा साइंस से हर एक्टिविटी प्रभावित हो रही है। तो अब क्यों ना हम बात करें कि डेटा साइंस के उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकते हैं, किस किस तरह से हम डेटा साइंस को अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या क्या वो क्षेत्र हैं जहां हम लोग डेटा साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार और वित्त में, बिजनेस एंड फाइनेंस क्षेत्र में डेटा साइंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र में वित्तीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में डेटा साइंस ने क्रांति ला दी है। विशेषकर डेटा एनालिसिस अर्थात डेटा विश्लेषण, जिससे हम महत्वपूर्ण सूचनाएं हासिल कर पाते हैं। जो वित्तीय संस्थान हैं वो ऋण जोखिम जानने के लिए और कस्टमर का बिहेवियर और बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए भी डेटा साइंस के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यह कंपनियों को ग्राहकों की खरीदारी की आदतें समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, ताकि जो बिजनेस संस्थान है उनको और ज़्यादा मुनाफा हो, उनका जो डिसीजन है वो सटीक रहे। जैसे हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड के डिटेक्शन में भी डेटा साइंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी प्रकार एक और क्षेत्र पर बात करते हैं जिसका नाम है हेल्थ केयर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डेटा साइंस के जो एप्लीकेशन है वो बहुत खास हो रहे हैं। जैसे रोगों की पहचान करना हो, किन्हीं दवाओं की खोज हो, स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए हो, इत्यादि जगहों पर डेटा साइंस बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जीनोमिक्स हो, बायोमेडिकल डेटा एनालिसिस हो, क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों के विश्लेषण में भी डेटा साइंस बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मशीन लर्निंग के द्वारा कैंसर जैसी बीमारियों का
पहले ही पता लगाए जाने में भी डेटा साइंस के एप्लीकेशंस सहायक हैं। तो एक और क्षेत्र पर बात करते हैं दोस्तों, जहां डेटा साइंस का प्रयोग किया जा रहा है, उसका चलन लगातार बढ़ रहा है, वो है शिक्षा क्षेत्र में। डेटा साइंस शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा में छात्रों की प्रगति का विश्लेषण करके उन्हें महत्वपूर्ण सुझाव देने का काम डेटा साइंस के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डेटा साइंस उन छात्रों की डेटा का विश्लेषण करके उनकी कमजोरियों और उनकी स्ट्रेंथ को भी साझा करने में मददगार है, ताकि उनको और बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जा सके। व्यक्तिगत अध्ययन योजनाओं का निर्माण करने के लिए और छात्रों के पाठ्यक्रम प्रदर्शन में सुधार के लिए भी डेटा साइंस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। देखिए, एक और क्षेत्र है जहां पर डेटा साइंस का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन प्रणाली में सुधार करने के लिए डेटा विश्लेषण द्वारा मशीनों की कार्यक्षमता और उत्पादन लाइन और असेंबली लाइंस में उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए डेटा साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मशीनों का प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है, मशीन कब खराब हो सकती है उनके बारे में पूर्वानुमान लगाना है, वेस्ट को कम करने के लिए, उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए है, इत्यादि जगहों पर भी डेटा साइंस के एप्लीकेशंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी प्रकार एक और क्षेत्र है जिसका नाम है रिटेल। रिटेल सेक्टर में भी डेटा साइंस का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ग्राहक व्यवहार और बिक्री रुझानों को समझने और उनके विश्लेषण के लिए मुख्य रूप से रिटेल क्षेत्र में डेटा साइंस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंपनीज हैं, जो ऑनलाइन सामान मुहैया कराती हैं, वो ये देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा ग्राहक किस तरह का व्यवहार कर रहा है और उसके रुझान क्या हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को क्लिक करता है, किस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदता है, उसके आधार पर वो सुझाव देते हैं। तो आप देखते होंगे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कई सारे सुझाव आपको नीचे से मूव करते हुए दिखते हैं, फ्लिप करते हुए दिखते हैं। तो वो कहीं न कहीं डेटा साइंस के एप्लीकेशंस का प्रभाव है, वो हमारी रुचि को भांप जाते हैं। इसी तरीके से स्टॉक मैनेजमेंट और इंटेलिजेंट प्राइसिंग का विश्लेषण करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि डेटा साइंस के एप्लीकेशंस लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण विषय है डेटा साइंस के संबंध में अगर हम बात करें तो डेटा साइंस के भविष्य में क्या अवसर हो सकते हैं, इसके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। दोस्तों, ये आज के समय में इस 21वीं सदी में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज जिसके पास डेटा है, ये कहा जा सकता है वो वेल्थ क्रिएटर है। डेटा को एनालाइज करना, उससे महत्वपूर्ण सूचनाएं हासिल करना एक तरीके से कह सकते हैं धन का खजाना है। तो आने वाले दौर में भी डेटा साइंस की मांग, उसके प्रोफेशनल्स की मांग, उसके एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बढ़ेगी। डेटा साइंटिस्ट जिसको हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, डेटा एनालिस्ट, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग तरह के स्किल की जरूरत लगातार बनी रहेगी। तो बात करते हैं कि डेटा साइंस के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में। जैसा कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं पिछले सत्र में, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स ज्यादा सटीक और प्रभावी कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इन दोनों के संयोजन से बहुत सी नई तकनीकें और समाधान जो है प्रस्तुत होंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किस तरीके से एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स डेटा साइंस एप्लीकेशंस को यूज करते हुए सेल्फ ड्राइविंग कार को एक तरीके से लाइव मॉडल में ला रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत इसका योगदान है। फ्यूचर में इस क्षेत्र में भी मांग बढ़ेगी। इसी प्रकार इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको सामान्य बोलचाल पर आईओटी कहा जाता है, उसका मांग स्मार्ट सिटीज में लगातार बढ़ रहा है। आईओटी के विकास के साथ हमारे पास पहले से भी अधिक डेटा उपलब्ध होगा। अलग अलग सेंसर्स के माध्यम से, अलग अलग डिवाइसेस के माध्यम से बहुत सारा डेटा अगर हमारे पास आएगा तो उस डेटा के एनालिसिस के लिए फिर से डेटा साइंस
बहुत कारगर है, उसका योगदान बहुत खास रहने वाला है। जैसे कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना हो, ऊर्जा उपयोग और कचरा प्रबंधन जैसी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डेटा का उपयोग किया जा सकता है। घरों और उपकरणों को स्मार्ट बनाने के लिए IoT और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे गैजेट्स बाजार में उपलब्ध हैं और बहुत ज़्यादा कीमत भी उनकी नहीं है, जो इन सब चीज़ों का मिला जुला रूप है। और बात करते हैं कि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, इस क्षेत्र में भी लगातार जो है भविष्य में अवसर पैदा होंगे। जैसे जैसे डेटा का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर हमारी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। डेटा प्राइवेसी को लेकर के यह एक प्रमुख क्षेत्र है जहां डेटा वैज्ञानिकों की भूमिका बहुत खास होने वाली है। साइबर सुरक्षा में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग हो रहा है, उसमें भी हमें भविष्य में कुशल लोगों की मांग लगातार बढ़ेगी। इसी प्रकार स्वचालन और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में भी डेटा साइंस का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में भी इन क्षेत्रों में कुशल डेटा साइंस एक्सपर्ट्स का मांग और बढ़ेगा। यह उद्योगों को न केवल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि मानव श्रम की आवश्यकता को भी कम करेगा। इससे एक और कहीं न कहीं हमारे मन में ये भ्रम होगा कि नौकरियों में कमी होगी, जो काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन इससे नए कौशलों में वृद्धि होगी, नए हुनर के लोगों की जरूरत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो मानव श्रम को कम तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नए कौशलों के दरवाजे खोलती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेटा साइंस है, उसका जो एप्लीकेशन है वो इन क्षेत्रों में लगातार काम कर रहा है। इसी प्रकार डेटा साइंस का उपयोग पर्यावरणीय परिवर्तन की निगरानी के लिए, जलवायु संकट को हल करने के तरीकों को समझने के लिए, उसके डेटा को एनालाइज करने के लिए भी किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेटा साइंस है वो एक तरीके से भविष्य की ज़रूरत है और भविष्य के लिए बहुत सारे अवसर भी हमारे लिए पैदा कर रहा है। तो इस चर्चा में हम कह सकते हैं डेटा साइंस ने हमारे समाज, उद्योग और जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और आने वाले समय में, जैसा कि हमें प्रतीत होता है, आंकड़े बताते हैं, इस तरह के टेक्निक का महत्व और अधिक बढ़ेगा। हमें और अधिक कुशल जो है एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञों की इस क्षेत्र में मांग और बढ़ेगी। इसी प्रकार डेटा विज्ञान के जो एप्लीकेशंस हैं वो केवल उद्योगों तक सीमित हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वित्तीय सेवाएं हो, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हो, इत्यादि जगहों पर। डेटा साइंस ने हमें नई दिशाओं में सोचने, समझने और डेटा के विश्लेषण करने के अवसर प्रदान किए हैं। बिग डेटा एनालिसिस भी उसमें से एक है। भविष्य में डेटा साइंस का दायरा और बढ़ेगा और असीमित अवसर उपलब्ध होंगे। हम इन अवसरों का अगर लाभ उठाने के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए हमें अपने कौशल को और बेहतर करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने कौशल को समय आने पर सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें और समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ अपने साथी डॉक्टर गोपाल दत्त को दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।